नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का प्लीज अकेडमी में। आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पास में जो बेल आइकन आता है आप उसे भी प्रेस कीजिएगा ताकि हमारे ऑल नोटिफिकेशंस आपको तुरंत मिल सके। आज हम करने वाले हैं 27 जुलाई एंड 28 जुलाई का करंट अफेयर्स। तो आप इन करंट अफेयर्स को ध्यान से सुनिएगा एंड शेयर भी कीजिएगा। आज का पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में कारगिल विजय दिवस कब मनाया गया है। तो ये 26 जुलाई को मनाया गया है और भारत पाक का जो कारगिल युद्ध हुआ था वो साथियों 26 जुलाई 1999 को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो अभी इंटरनेट स्पीड ट्रैकिंग जारी की गई है, इसमें भारत को कौन सा स्थान मिला है। तो टोटल देश 187 थे और भारत को 129वां स्थान इसके अंदर मिला है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि ध्यान रहे ओकला की ग्लोबल इंडेक्स रिपोर्ट में फिक्स ब्रॉडबैंड स्पीड टेस्ट में जून माह में भारत 178 देशों के बीच 75वें पायदान पर रहा है। तो दोनों रैंकिंग है जो अलग अलग है और दोनों में आपको डिफरेंस ही पता होना चाहिए। नेक्स्ट है भारत की पहली शहद परीक्षण प्रयोगशाला कहाँ स्थापित की गई है। तो आनंद गुजरात के अंदर स्थापित की गई है और ये जो आनंद गुजरात में शहद परीक्षण प्रयोगशाला स्थापित की गई है उसका निर्माण नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड और राष्ट्रीय मधुमक्खी बोर्ड दोनों द्वारा मिलाकर किया गया है। नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड की बात की जाए तो 1965 में सेटअप हुआ था और वर्गीज कुरियन ने इसे आनंद के अंदर ही सेटअप किया था और राष्ट्रीय मधुमक्खी बोर्ड है वो 2006 के अंदर सेटअप हुआ था। नेक्स्ट है कि ये जो शहद परीक्षण प्रयोगशाला है इसमें FSSAI के रूल्स का पालन किया जाएगा और ये फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया है FSSAI। अभी बात की जाए इसका उद्देश्य क्या है तो शहद उत्पादन एवं निर्यात बढ़ाना ही इसका उद्देश्य है। कृषि एवं कल्याण मंत्री की बात की जाए तो श्री नरेंद्र सिंह तोमर है वो कृषि एवं कल्याण मंत्री है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान सरकार ने अपना पहला प्लाज्मा बैंक कहाँ स्थापित किया है। तो ये स्थापित किया गया है जयपुर के अंदर और भारत का पहला प्लाज्मा बैंक है दिल्ली के अंदर। अभी हम बात करते हैं राजस्थान से रिलेटेड कुछ अन्य ऐप्स और अन्य परियोजनाएं। तो स्वास्थ्य मित्र नियुक्त किए गए हैं राजस्थान के अंदर। राजकोप सिटीजन ऐप स्टार्ट किया गया है राजस्थान के अंदर। स्माइल ई लर्निंग प्लेटफॉर्म भी राजस्थान में लॉन्च किया गया है। आयु व सेहत साथी ऐप कंसल्ट विद डॉक्टर ऑनलाइन, इसके लिए ये स्टार्ट किया गया है राजस्थान के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आज 27 जुलाई को राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम की पुण्यतिथि है। इन्हें भारत रत्न से कब सम्मानित किया गया। तो साथियों इन्हें भारत रत्न से 1997 के अंदर सम्मानित किया गया था और भारत रत्न स्टार्ट हुआ था 1954 के अंदर। 2002 से लेकर 2007 तक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी राष्ट्रपति रहे थे भारत के और विंग्स ऑफ फायर इनकी बहुत ही चर्चित किताब है। इंडिया 2020 बुक इन्होंने YS राजन के साथ मिलकर लिखी थी। IIM शिलोंग व्याख्यान के दौरान 27 जुलाई 2015 को इनका निधन हो चुका था। भिलर द्वीप एक ओडिशा के अंदर है, उसका नाम बदलकर अभी APJ अब्दुल कलाम रखा गया है। तो साथियों काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन थे, इसलिए पेपर में इसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है कि वायुसेना की पश्चिमी कमान के प्रमुख रूप में किसे नियुक्ति दी गई है। तो विवेक राम चौधरी को नियुक्ति दी गई है। नेक्स्ट है ध्यान रहे पश्चिमी कमान में लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान और हिमाचल प्रदेश आते हैं। इनकी जो सीमा है वो पाक व चीन से लगती है। नेक्स्ट है भारत व बांग्लादेश के मध्य पहली बार कंटेनर सेवा स्टार्ट की गई है। इससे संबंधित जो समझौता था वो कब किया गया था। तो 2017 के अंदर किया गया था एंड कॉनकोर प्लस बांग्लादेश कंटेनर कंपनी लिमिटेड के बीच ये जो समझौता है वो किया गया है। कॉनकोर की फुल फॉर्म है कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। ये 1998 के अंदर सेटअप हुई थी। भारत से ये 24 जुलाई को स्टार्ट हुई है माजिरहाट टर्मिनल कोलकाता से और बांग्लादेश में 26 जुलाई को बेनीपोल स्टेशन पर पहुंचेगी। बांग्लादेश PM की अगर बात की जाए तो वो है साथियों शेख हसीना। नेक्स्ट है कि 28 जुलाई को विश्व हेपेटाइटिस दिवस मनाया जाता है। यह रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है। तो ये लिवर को प्रभावित करता है और हिपेट मतलब लिवर होता है और आइटिस मतलब सूजन होता है, इसलिए इसका नाम हेपेटाइटिस पड़ गया और विज्ञान की भाषा में ही इसे लिवर को हिपेट कहा जाता है और सूजन को आइटिस कहा जाता है।
28 जुलाई को ब्लमबर्ग का जन्म दिवस होता है और इन्हीं ब्लमबर्ग ने हेपेटाइटिस वायरस की खोज की थी और इसके टीके की खोज की थी, इसलिए इसको 28 जुलाई को ही मनाया जाता है। थीम है जो की बार रखी गई है हेपेटाइटिस मुक्त भविष्य। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो हाल ही में किस वैश्विक संस्थान ने चंबल के बीहड़ को कृषि योग्य बनाने के लिए मदद करने की इच्छा जताई है? तो वो जताई है विश्व बैंक के द्वारा। नेक्स्ट है केंद्र सरकार द्वारा ऐप प्रतिबंध के दूसरे चरण में कुल कितने ऐप प्रतिबंध किए गए हैं? तो 47 ऐप किए गए हैं। 29 जून को पहले चरण में 59 ऐप प्रतिबंध किए गए थे आईटी एक्ट 2009 की धारा 69A के तहत, और अब सेकेंड चरण में साथियों 47 ऐप है वो प्रतिबंधित किए गए हैं। नेक्स्ट है हाल ही में हन्ना चक्रवात सुर्खियों में रहा है, ये कौन सा देश है हन्ना चक्रवात से भी प्रभावित हुआ है? तो अमेरिका है जो हन्ना चक्रवात से प्रभावित हुआ है। नेक्स्ट है हाल ही में खेल मंत्रालय ने चौथे खेलो इंडिया युवा खेलों के कहाँ आयोजित करने की घोषणा की है? तो हरियाणा के अंदर घोषणा की है करने की। खेल मंत्री है वो किरण रिजिजू है। फर्स्ट 2018 के अंदर दिल्ली में आयोजित हुए थे, सेकंड 2019 में पुणे में आयोजित हुए थे और थर्ड 2020 में गुवाहाटी असम के अंदर आयोजित किए गए थे। अभी चौथे खेलो इंडिया युवा खेलों का आयोजन करवाने की घोषणा हरियाणा के अंदर की गई है। नेक्स्ट बात करते हैं कि क्रिकेट विश्व कप एक दिवसीय 2023 कहाँ आयोजित होना प्रस्तावित है, जिसके लिए आईसीसी ने हाल ही में सुपर लीग क्वालिफिकेशन शुरू कर दिया गया है। तो भारत के अंदर इसके अंदर 10 टीमें होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो अभी डीआरडीओ ने वर्ष 2020 के लिए किस योजना की शुरुआत की है ताकि नवाचारों की शुरुआत हो सके? डेयर टू ड्रीम योजना। नेक्स्ट है कि अभी टाइम कैप्सूल काफ़ी चर्चा में है, तो क्यों? तो साथियों आपने ये मुद्दा सुना होगा राम मंदिर का। तो 5 अगस्त को राम मंदिर नींव का शिलान्यास किया जा रहा है। बहुत सारे संत महात्मा इस पर अपने क्यास लगा रहे हैं कि कोई बोल रहा है कि 5 अगस्त को नहीं होना चाहिए, ये शुभ नहीं है, और कोई बोल रहा है 5 अगस्त को होना चाहिए। तो इसका जो शिलान्यास है वो 5 अगस्त को अभी प्रस्तावित है। यह एक डिवाइस है, ये जो टाइम कैप्सूल है वो एक डिवाइस है जिसे नींव में 2000 फीट नीचे डाला जाएगा। यह एक कंटेनर की तरह होता है जिसे विशिष्ट सामग्री से बनाया जाता है और यह वर्तमान जानकारियों को भविष्य में लोगों तक पहुंचाने का काम करता है। नेक्स्ट है अभी हाल ही में मौसम ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो पृथ्वी एवं विज्ञान मंत्रालय द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। और ये जो मौसम विभाग है वो सेटअप हुआ था 2006 के अंदर, और मंत्री की अगर बात की जाए तो वो डॉक्टर हर्षवर्धन है। और ये जो मौसम ऐप है वो मानसून का पूर्वानुमान लगाकर देगा। ये जो मौसम ऐप है ये 5 प्रकार की सेवाएं हमें देगा। एक तो वर्तमान मौसम कैसा रहेगा ये बताएगा। सेकंड नाउकास्ट यानी कि मौसम कैसा रहेगा इसकी चेतावनी दी जाएगी। थर्ड नगर पूर्वानुमान यानी कि 7 दिन पहले किस नगर में ये आने वाला है, मौसम कैसा रहेगा वो बता दिया जाएगा। और चेतावनियां रंग के आधार पर रेड जोन सर्वाधिक उग्र है उसके आधार पर दी जाएगी। और अपडेट संकेत है वो 10 मिनट पहले हमें मिल जाएंगे। तो साथियों ये था हमारा आज का करंट अफेयर्स। आपको कैसा लगा हो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जय हिंद जय भारत। धन्यवाद साथियों।